नमस्कार दोस्तों। और अच्छे हो दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, हमने कल जो अध्ययन किया था वो हमने अध्ययन किया था दोस्तों पदार्थों के बारे में कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं कैसी होती है। ठीक है दोस्तों? हाँ दोस्तों, और हमने कल छोड़ दिया था यौगिक पर। यौगिक किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर हमने कल तक अध्ययन कर लिया था। आज हम यौगिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। और इससे पहले मैं आपको इस होली की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए सभी साथियों, मेरे सभी प्रिय छात्र छात्राओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल दिल की गहराइयों से बार बार आपका अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और होली के इस पावन पर्व पर आपकी जो कल की यानी कि होली की और दुल्हन 2 दिन का अवकाश है दोस्तों। 2 दिन तक आपको क्लास नहीं उपलब्ध नहीं मिलेगी दोस्तों। आज मिलेगी, बाकी शनिवार को मिलेगी। संडे की आपकी छुट्टी रहती है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आज ही मैं आपको होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम वही आपके YouTube चैनल, आपका अपना YouTube चैनल ऋषिराज सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आपका प्यार हमेशा इसी प्रकार बना रहे दोस्तों। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था प्रारंभिक विद्युत यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें हमने पदार्थ पढ़ लिए थे। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो होता है भौतिक पदार्थ, एक होता है भौतिक पदार्थ और एक होता है रासायनिक पदार्थ। एक भौतिक पदार्थ और एक रासायनिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ किसे कहते हैं, रासायनिक पदार्थ किसे कहते हैं, हमने कल अध्ययन कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम आज अध्ययन करेंगे इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसे भी अध्ययन कर लिए थे भौतिक पदार्थों की, जैसे ठोस है, द्रव है ना, गैस है। ठीक है, रासायनिक पदार्थ में भी हमने पढ़ लिया था, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तत्व है ना, यौगिक है और मिश्रण है, तो तत्व में भी हमने पढ़ लिया था, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यौगिक के बारे में। इसके बारे में दोस्तों, यौगिक के बारे में, ये लो दोस्तों, आज हम यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। यौगिक किसे कहते हैं दोस्तों? यौगिक को इंग्लिश में कहा जाता है कंपाउंड। क्या कहा जाता है दोस्तों? कंपाउंड। ये लो भाई, इंग्लिश में भी हम लिख देते हैं कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है इंग्लिश में? कंपाउंड। कंपाउंड, ध्यान दीजिए दोस्तों। यौगिक, अब पहले तो हम बात करते हैं कि यौगिक किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बना पदार्थ। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के, लेकिन कौन से संयोग से? रासायनिक संयोग से। 2 या 2 से अधिक परमाणु के रासायनिक संयोग से बना पदार्थ ही क्या कहलाता है दोस्तों? यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बना पदार्थ ही यौगिक कहलाता है। बना पदार्थ ही यौगिक कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे H2O, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे H2O, H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु से मिलकर किसका निर्माण होता है दोस्तों? जल का। किसका? जल का। H2O किसका सूत्र है दोस्तों? जल का, H2O। अब ये क्या है? 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु के रासायनिक संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। तो ये क्या है? एक यौगिक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब यौगिक भी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के यौगिक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कार्बनिक यौगिक, पहला। एक होता है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ये लो भाई। ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एक होता है दोस्तों अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, ये लो भाई, अकार्बनिक यौगिक, जिसे कहा जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक होता है कार्बनिक यौगिक और एक होता
होता है अकार्बनिक यौगिक, एक होता है कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। ध्यान दीजिए, यौगिक की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोजन से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। जैसे H2O, ये क्या है दोस्तों, जल का सूत्र, इसका है जल का सूत्र, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि कार्बनिक जो यौगिक होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक। एक होता है कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अकार्बनिक यौगिक को कहा जाता है दोस्तों इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे, कार्बन के, क्या दोस्तों, कार्बनिक यौगिक, कार्बन के रासायनिक यौगिकों, कार्बन के रासायनिक यौगिकों को ही कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा, कार्बन के रासायनिक यौगिक, कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ये लिख भी देता हूं मैं साथ साथ में, कार्बन के रासायनिक, कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। ये लो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। कार्बनिक यौगिक की परिभाषा क्या हो गई दोस्तों, ध्यान दीजिए, क्या हो गई, कार्बन के रासायनिक यौगिकों को ही कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, कार्बन के रासायनिक यौगिकों को ही कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण जैसे भाई कार्बनिक यौगिक कौन कौन से, CO2, क्या, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो भाई, दो उदाहरण हो गए हमारे पास। कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे, कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। सिंपल सी अच्छी सी परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको, बहुत सटीक परिभाषा है दोस्तों। जुड़े रहिए हमारे लाइव क्लास में, अंतिम वीडियो को अंतिम तक देखना दोस्तों, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। ध्यान दीजिए, जुड़े रहिए अंत तक वीडियो के। तो कार्बनिक यौगिक फिर से बार बार बता रहा हूं ताकि आप भूले नहीं, आपका रिवीजन इसी क्लास के इसी वीडियो के अंदर आपका रिवीजन हो जाए। तो परिभाषा क्या हो गई, कार्बन के, स्पष्ट नाम से ही पता है दोस्तों, कार्बनिक यौगिक, कार्बन के रासायनिक यौगिकों को ही क्या कहा जाता है, कार्बनिक यौगिक। इससे अच्छी, इससे सरल परिभाषा किसी को कभी भी नहीं मिलेगी, ध्यान रख लेना दोस्तों। हैप्पी दीपावली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो हैप्पी होली है ना, ओके, हैप्पी होली। और होली बहुत अच्छी तरीके से मनाना दोस्तों है ना, लेकिन बनाने के साथ साथ पढ़ाई भी ध्यान रख लेना दोस्तों है ना। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है, आ जाओ। तो कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। हाँ भाई, मिसप्रिंट हो जाती, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है, क्या है, कार्बनिक यौगिक है। अब बात करेंगे जरा अकार्बनिक यौगिक के बारे में। किसके बारे में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जरा हम अध्ययन करेंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, भूपर्पटी, भूपर्पटी, भूपर्पटी या भूमि से प्राप्त यौगिक ही क्या कहलाता है, अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। भूपर्पटी यानी कि या तो भूमि के ऊपर जो पाए जाते हैं या फिर भूमि के अंदर से जो हमको यौगिक प्राप्त होता है, वही क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं। वही क्या है, अकार्बनिक यौगिक होता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है भाई, कोई दिक्कत है क्या भाई। अकार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे, अकार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे, भूपर्पटी पर या भूमि के अंदर, या तो भूमि के ऊपर या भूमि के अंदर पाए जाने वाले यौगिक की क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। बोलो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे सोडियम क्लोराइड,
उदाहरण के तौर पर पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। ये लो भाई परिभाषा, जो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। परिभाषा अकार्बनिक यौगिक की परिभाषा क्या हुई? भूपर्पटी। ये लो भाई भूपर्पटी या भूमि से प्राप्त यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये लो, कोई दिक्कत है क्या? भूपर्पटी या भूमि से प्राप्त यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। दोस्तों अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहा जाता है? परिभाषा क्या हो गई हमारे पास? भूपर्पटी या भूमि से। भूपर्पटी का मतलब है भूमि के ऊपर से, भूमि से का मतलब है भूमि के अंदर से प्राप्त जो यौगिक हमको प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे उदाहरण बता देता हूं दोस्तों साथ ही में, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। जैसे अगला कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अगला है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। ये क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। ये क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। आसान सी अच्छी सी सटीक परिभाषा मैंने आपको बताया है। यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु के रासायनिक संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। जैसे H2O जल क्या है? एक यौगिक है। कोई भी दिक्कत नहीं है। यौगिक कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो प्रकार का होता है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे? कार्बनिक यौगिक को इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे? परिभाषा ये हो गई, कार्बन के रासायनिक यौगिकों को ही कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। जैसे CO2 और CO, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अगला है हमारे पास अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? परिभाषा है भूपर्पटी या भूमि से प्राप्त यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। भूपर्पटी यानी भूमि के ऊपर से या भूमि के अंदर से प्राप्त जो यौगिक हमको यौगिक प्राप्त होता है वही क्या है? अकार्बनिक यौगिक कहलाते। कोई दिक्कत नहीं। जैसे NaCl CaCO3 NaCl CaCO3, कोई दिक्कत ही नहीं है। सोडियम क्लोराइड को कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट। ये हो गई बात अपने पास अकार्बनिक यौगिक की। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? मिश्रण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिश्रण किसे कहते हैं? हाँ, इंपोर्टेंट बात एक और रह गई दोस्तों इसके अंदर कि जो यौगिक होता है उसको अपन रासायनिक अभिक्रियाओं से पृथक कर सकते हैं, जबकि मिश्रणों को भौतिक विधि से। अरे भाई जो यौगिक होता है उसको, तो यौगिकों को मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा कि यौगिकों को रासायनिक विधि से पृथक किया जा सकता है, यानी कि अलग अलग किया जा सकता है। किससे? रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता है। ये लिख दिया भाई, अलग किया जा सकता है, ये लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? कोई भी दिक्कत नहीं है। यौगिकों को रासायनिक विधि से पृथक किया जा सकता है, जबकि अब हम मिश्रण पढ़ेंगे तो उसको किस विधि से पृथक किया जा सकता है? उसको भौतिक विधि से पृथक किया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। ये लो भाई, अब हम पढ़ेंगे मिश्रण यानी कि मिक्सचर। मिश्रण को इंग्लिश में कहा जाता है मिक्सचर। कोई दिक्कत नहीं है। दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हमारा यौगिक यानी कंपाउंड कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। वीडियो को अंत तक देख लीजिए दोस्तों अच्छी तरीके से। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, ताकि मैं अगली वीडियो में आपको अच्छी तरीके से उसके बारे में विवरण दे सकता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों? हाँ, आज ही बता रहा हूं दोस्तों कि आपकी कल की और परसों की 2 दिन का अवकाश रहेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि होली है। होली बड़ी धूमधाम से मनाओ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आज ही मैं आपको एडवांस में होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ मेरे सभी छात्र छात्राओं, सभी साथी को। कोई दिक्कत नहीं है।
आप ध्यान दीजिए। हाँ बिल्कुल जी, होली के बाद में विशेष सूचना, होली के बाद में हर रोज फिक्स टाइम पे फिक्स लाइव क्लास चला करेगी। अब दोस्तों लाइव क्लास चला करेगी, उसमें आप तुरंत कमेंट दो और तुरंत आपको आंसर मिलेगा दोस्तों। फिक्स टाइम रहेगा, हमारा निर्धारित समय रहेगा, तो ध्यान दीजिए। अगला है हमारे पास मिश्रण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मिश्रण किसे कहेंगे? जिसे कहते हैं इंग्लिश में मिक्सचर। क्या कहा जाता है? मिक्सचर कहा जाता है। ये लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बना पदार्थ ही क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। मैं लिख देता हूं परिभाषा, दो या दो से अधिक परमाणुओं को, एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मिश्रण कहलाता है। ये लो भाई दोस्तों, क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? मिश्रण पदार्थ कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया हमारे पास परिभाषा। एक नहीं, दो बार पढ़ो, स्क्रीनशॉट लो, बार बार पढ़ो, वीडियो को अंत तक पढ़ो, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है दोस्तों, ठीक है? मिश्रण किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बना पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। आप ध्यान दीजिए, मिश्रण के अवयव होते हैं, मिश्रण के, नोट करके बात है दोस्तों, ये मिश्रण के जो अवयव होते हैं, मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधि से पृथक किया जा सकता है। भौतिक विधि से पृथक किया जा सकता है। भौतिक विधि से पृथक किया जा सकता है। ये लो भाई, भौतिक विधि से पृथक किया जा सकता है। ये लो। हमने नेक्स्ट गई हमारे कंपाउंड यौगिक में पढ़ा था कि यौगिक के जो अवयव होते हैं, यानी कि यौगिकों को हम किस विधि से पृथक किए थे? हमने रासायनिक विधि से किया था, जबकि मिश्रणों को हम भौतिक विधि से इसको पृथक यानी अलग अलग कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार लिया, हैंड रिटन नोट्स भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बात करते हैं कि मिश्रण भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास समांगी मिश्रण। क्या होता है दोस्तों? समांगी मिश्रण। और एक होता है दोस्तों हमारे पास विषमांगी मिश्रण। एक होता है हमारे पास विषमांगी मिश्रण। ये लो भाई, विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। कोई दिक्कत नहीं है देखो। ऐसे मिश्रण जिनमें पदार्थों को अलग अलग ना देखा जा सके। ये लो, कौन सा पढ़ रहे हैं हम? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, ये लो। समांगी मिश्रण किसे कहेंगे? ऐसे मिश्रण जिनमें पदार्थों को अलग अलग नहीं देखा जा सके, अलग अलग नहीं देखा जा सके, ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण के तौर पर पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं दोस्तों कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसे मिश्रण जिनमें पदार्थों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, वे समांगी मिश्रण कहलाते हैं। ये लो भाई, परिभाषा भी लिख देता हूं और उदाहरण सहित भी बताऊंगा। मैं समांगी मिश्रण की परिभाषा लिख रहा हूं, इधर देख लीजिए। ऐसे मिश्रण, ये लो, ऐसे मिश्रण जिनमें पदार्थों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है,
अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, वे समांगी मिश्रण कहलाते हैं, वे समांगी मिश्रण कहलाते हैं। ये लो भाई, वे समांगी मिश्रण कहलाते हैं। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। तो परिभाषा क्या हो गई? ऐसे मिश्रण जिनमें पदार्थों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है वे समांगी मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर दूध है, पीतल है आदि। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अरे देख लीजिए उदाहरण समांगी मिश्रण, इधर लिख लेता हूं मैं, समांगी मिश्रण का उदाहरण, समांगी मिश्रण का उदाहरण ये लो है। ये उदाहरण क्या हो गया? अरे जैसे दूध, इधर देख लीजिए सभी दोस्तों, जैसे दूध, अरे दूध में क्या आपको अलग पानी दिखाई देगा क्या? नहीं देगा ना। दूध अलग पानी, दूध ऐसे दिखाई देगा क्या? नहीं देगा। तो एक तो दूध हो गया, कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट उदाहरण इसका ये हो गया एक पीतल। क्या हो गया? पीतल। अरे पीतल भी एक क्या है? समांगी मिश्रण होता है। ध्यान दीजिए, पीतल भी एक समांगी मिश्रण होता है। पीतल किस किस से मिलकर बना होता है? अच्छी ट्रिक भी बता देता हूं, लगे हाथ में आपको दोस्तों। इधर खाली स्थान में पीतल, ये लो भाई, पीतल। पीतल एक मिश्र धातु होती है, पीतल एक मिश्र धातु होती है। पिताजी, अरे दोस्तों अपने पिताजी को मत भूलना। और अपने पिताजी को कौन भूलता है? कोई भी नहीं भूलता है ना। और जो भूलता है वो बड़ा महामूर्ख होता है। ध्यान दीजिए, बुढ़ापे में अपने माता पिताओं को जरूर सेवा करना, जरूर उनको रोटी खिलाना है ना। ठीक है, टाइम टाइम से उनका सेवा करना। पिताजी, पिताजी, इस पी का मतलब है दोस्तों पीतल। क्या है दोस्तों? पीतल। ये लो। ता का मतलब है दोस्तों, यानी कि पीतल किससे मिलकर बना होता है? ता का मतलब तांबा। क्या है दोस्तों? तांबा। तांबा का मतलब कॉपर। ये लो भाई, कॉपर। और जिंक का मतलब, जी का मतलब जिंक। क्या है? जिंक। और जिंक को अपन क्या कहते हैं? ZNIC, जिंक यानी जस्ता। क्या? जस्ता। ये लो भाई, जस्ता। जस्ता और जिंक, जिंक एक इंग्लिश शब्द है, हिंदी में से जस्ता कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। तांबा को कॉपर कहा जाता है, तांबे की हिंदी शब्द है, इसको इंग्लिश में कॉपर कहा जाता है। तो दोस्तों हम क्या कर रहे, बता रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे? समांगी मिश्रण के उदाहरण। तो एक तो पढ़ लिया हमने दूध। क्या पढ़ लिया? एक तो दूध, कि दूध में हम पानी और दूध को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते। ये थोड़ी देख सकते हैं कि इधर पानी भरा है इधर दूध भरा है, नहीं देख सकते। ठीक है। एक होता है नेक्स्ट हमारा पीतल, और पीतल भी एक मिश्र धातु होती है। पिताजी, जो मैंने ट्रिक के द्वारा बताया, मैं आपको याद करने के लिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पीतल एक कौन सी धातु होती है? तो मिश्र धातु होती है। ठीक है। और कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण का उदाहरण है पीतल। क्या? पिताजी, पी का मतलब पीतल है, ता का मतलब तांबा जिसे कॉपर कहा जाता है, जी का मतलब जिंक यानी जिसे जस्ता कहा जाता है। पिताजी, पीतल किससे मिलकर बना होता है? ताजी, तांबा और जिंक से, कॉपर और जस्ते से। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ध्यान दीजिए, एक अच्छी बात बता रहा हूं कि इसमें तांबे का मिश्रण कितना होता है और जिंक यानी कि जस्ते का मिश्रण कितना होता है? तो तांबा, ये लो भाई, तांबा का मिश्रण 60% होता है, बाकी 40% इसमें जस्ते का मिश्रण होता है। 40% जस्ते का मिश्रण होता है। ये लो 60-40। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं है। तो तांबे का मिश्रण 60% और जस्ते का मिश्रण 40%। बात यह है कि हम इसको क्या अलग अलग देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं ना। अरे पीतल में क्या हम ये थोड़ी बता सकते हैं कि इधर साइड तो ये देखो ये तांबा दिखाई दे रहा है और इधर साइड हमको जस्ता दिखाई दे रहा है। क्या इस प्रकार से देख सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो कौन सा उदाहरण है? समांगी मिश्रण का उदाहरण। परिभाषा क्या है हमारी? ऐसे मिश्रण जिनमें पदार्थों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है वे समांगी मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे दूध है, पीतल है। दूध में हम पानी और दूध को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, पीतल में हम तांबा को और जस्ते को हम अलग अलग नहीं देखा जा सकते हैं। याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी। पिताजी, पी का मतलब पीतल, किसके से मिलकर बना होता है? ता का मतलब तांबा जिसे कॉपर कहा जाता है, जी का मतलब जिंक यानी कि जस्ता कहा जाता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? तांबे की मात्रा 60% होती है और जस्ते की मात्रा 40% होती है। याद करने योग्य आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे पास समांगी मिश्रण। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? अब हम पढ़ेंगे विषमांगी मिश्रण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं?
जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। मिटा दो दोस्तों, मिटा दो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है। बार बार देखो, वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट तो बिल्कुल ही मत भूलना दोस्तों। कमेंट तो करना ही है कि सर कैसी रही क्लास, नाइस रही सर क्लास, है ना। होली की शुभकामनाएं सभी छात्रों को। ये लो भाई, अब हम पढ़ेंगे बिस्मांगी मिश्रण। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ जी ले लिया, ठीक है। चलो हम पढ़ेंगे अब बिस्मांगी मिश्रण के बारे में। ये लो भाई, ये लो बिस्मांगी मिश्रण के बारे में। मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूं, बिस्मांगी मिश्रण। अब हम क्या पढ़ेंगे? बिस्मांगी मिश्रण। ये लो भाई, बिस्मांगी मिश्रण। मजा आ रहा है दोस्तों पढ़ाई में? कोई दिक्कत नहीं है? अरे अभी तो कुछ नहीं है, मजा तो आएगा आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिस्मांगी मिश्रण किसे कहते हैं दोस्तों? ध्यान दीजिए। बिस्मांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनमें पदार्थों को अलग अलग आसानी से देखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। ऐसे मिश्रण जिसमें पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है। ये लो मैं लिख ही देता हूं मैं। ऐसे मिश्रण जिसमें पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है, ऐसे मिश्रण जिसमें पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है वे बिस्मांगी मिश्रण कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? बिस्मांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे चीनी और रेत का मिश्रण। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं, अब समझ में आएगा आपको। जैसे चीनी, अरे जो शक्कर, हाँ चीनी और रेत का मिश्रण। चीनी और रेत का मिश्रण, कौन सा मिश्रण है ये भाई? चीनी और रेत का मिश्रण। अरे चीनी और मिट्टी का मिश्रण, ठीक है। इसमें हम चीनी को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, और मिट्टी को भी देख सकते हैं। कौन सा मिश्रण है? बिस्मांगी मिश्रण है। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है। ऐसे मिश्रण जिसमें पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है, चीनी और रेत का मिश्रण। जैसे उदाहरण के तौर पर चीनी और रेत का मिश्रण, तो वो क्या है? बिस्मांगी मिश्रण कहलाते। बोलो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट एक अच्छा सा उदाहरण और बता देता हूं, केरोसिन। ये लो भाई, दूसरा उदाहरण है केरोसिन और पानी का मिश्रण। केरोसिन और पानी का मिश्रण। ये लो भाई, केरोसिन और पानी का मिश्रण। अरे केरोसिन और पानी का मिश्रण जब हम करते हैं तो केरोसिन ऊपर पानी नीचे, कोई दिक्कत है क्या? अरे केरोसिन तो ऊपर रहता है और पानी नीचे रहता है। रहता कि नहीं रहता है? रहता है ना। तो अलग अलग देख सकते हैं ना आसानी से? बिल्कुल देख सकते हैं। आज ही प्रयोग करना दोस्तों। यदि आपके पास उपलब्ध है तो एक छोटी सी डिब्बी लेना, है ना, एक छोटी सी बोतल लेना, उसमें पहले आप पानी भर देना, चाहे पहले आप केरोसिन कुछ भी भर देना, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग। पानी नीचे, केरोसिन ऊपर, पानी नीचे, केरोसिन ऊपर। तो हम देख सकते हैं आसानी से, बिल्कुल। पानी इधर रहा, केरोसिन इधर रहा, और हमारी परिभाषा यही कह रही है कि ऐसे मिश्रण जिसमें पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है, अलग अलग देखा जा सकता है, वे बिस्मांगी मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया, चीनी और रेत का मिश्रण, केरोसिन और पानी का मिश्रण। बोलो कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं है। ये हमने आज हमारे पदार्थ के जो टॉपिक थे वो हमने क्लियर पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों परमाणु की संरचना, और परमाणु कितने प्रकार, कितने कणों से मिलकर बना होता है। 3 कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसके बारे में हम जरा अध्ययन करेंगे। अच्छा शानदार टॉपिक रहने वाला है दोस्तों। और कैसी रही हमारी ये क्लास? बहुत अच्छी रही होगी दोस्तों। एक बार फिर से वीडियो के अंत में मैं आपको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं दोस्तों। बिल्कुल मेरे दिल के गहराइयों से मेरे सभी छात्र छात्राओं को, मेरे साथीगण हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे बड़ों को, सभी को होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। इसी के साथ वीडियो के अंत में जय हिंद, जय भारत दोस्तों।